आप लोगों ने मेरे वीडियोस देखकर अब डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके सेल करना तो स्टार्ट कर ही दिया होगा एंड आप में से बहुत सारे लोगों की पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो गई। अगर आप में से कोई नया है, ये सोच रहे हो ये डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है, यदि हमें नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट एक ही बार करना है एंड उसे सेल बार बार करना है और यही उसका मेन बेनिफिट है। ऐसा ही एक डिजिटल प्रोडक्ट आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, ई बुक, कि जिसको हम क्रिएट एक ही बार करेंगे एंड लॉन्ग टर्म तक आप उसे सेल कर सकते हो एंड खुद का इनकम जनरेट कर सकते हो। अब ये ई बुक क्रिएट करने के टोटल 5 स्टेप्स है। उसमें सबसे पहला टॉपिक सिलेक्शन, कंटेंट राइटिंग, तीसरा डिजाइनिंग, फोर्थ वन पब्लिशिंग एंड फिफ्थ वन सेल्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करें, क्या ई बुक का कंटेंट हमें लिखना पड़ेगा? कोई चिंता मत करो, टेंशन मत करो। पूरा कंटेंट जो है वो यहाँ पर एआई यानी कि हम चैट जीपीटी के पास लिख पाएंगे एंड टॉपिक सिलेक्शन जो है अगर वो भी आपको नहीं पता तो वो भी आपको चैट जीपीटी करके दे देगा। तो यहाँ पर सिर्फ हम दो टूल का यूज करेंगे, एक चैट जीपीटी एंड एक दूसरा कैनवा, और ये दोनों टूल जो है वो फ्री है, आप जानते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें टॉपिक सिलेक्ट करना है। अगर आपके माइंड में ऑलरेडी कोई टॉपिक है तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर बुक जनरेट कर सकते हो, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो चैट जीपीटी में आप लिख सकते हो ट्रेंडिंग टॉपिक, तो वो आपको ट्रेंडिंग टॉपिक बता देगा और उसके ऊपर आप ई बुक जनरेट कर सकते हो। सेकेंड वन कंटेंट राइटिंग। अब कंटेंट राइटिंग कैसे करना है, तो उसके लिए चैट जीपीटी को हमें बताना है कि हमें ये टॉपिक के ऊपर ई बुक लिखनी है, तो आप मुझे पूरा कंटेंट लिखकर पूरा कंटेंट रेडी करके दे दो। तो उसके लिए कैसे लिखना है चैट जीपीटी के अंदर प्रॉम्प्ट, तो चलो वो देखते हैं। यहाँ पर हम चैट जीपीटी के पास चले गए और चैट जीपीटी के अंदर मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, आई वांट टू क्रिएट 30 पेज ई बुक। अब नॉर्मली ई बुक जो होती है वो आपको 30 पेज या तो उससे ज्यादा पेजेस की क्रिएट करनी है। उससे कम क्रिएट करोगे तो नॉर्मली कोई उसे परचेज नहीं करता, उसमें ज्यादातर इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, बराबर। तो हमें ऐसी ई बुक बनानी है कि जो एक्चुअली सामने वाले को कुछ हेल्पफुल हो एंड अगर उसे हेल्पफुल होगी तो ही हमारी ई बुक जो है वो मार्केट के अंदर सेल होगी। तो आई वांट टू क्रिएट 30 पेज ई बुक ऑन एडवांस एआई मॉडल एंड जनरेटिव एआई। तो ये हमारा मेन टॉपिक हो गया कि जिसके ऊपर हमें ई बुक क्रिएट करनी है आज, बराबर। अच्छा, अब हमें जो ई बुक बनानी है वो प्रोफेशनल लुक वाली लगनी चाहिए, यानी कि मुझे वहां पर ऑथर का इंट्रोडक्शन भी देना है, तो उसका भी एक पैराग्राफ मुझे लिखना है, तो वो भी हमें चैट जीपीटी क्रिएट करके दे देगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है गिव द पैराग्राफ फॉर द ऑथर whose name is धवल भंसाली and he has 20 years experience in computer teaching field। भैया अब मुझे 20 years का कंप्यूटर टीचिंग के अंदर एक्सपीरियंस है। आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। द ही इज अ यूट्यूबर एंड ब्लॉगर, गिव द लिस्ट ऑफ टॉपिक ऑफ द ई बुक, बराबर। तो मैंने अपना खुद का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि यहाँ पर मेरा खुद का एक पैराग्राफ भी वो जनरेट करके दे देगा एंड ई बुक में हमें कौन कौन से टॉपिक बनाने हैं ये भी मुझे चैट जीपीटी दे देगा। तो मैंने यहाँ पर एंटर दे दिया। अब जैसे ही एंटर दिया तो देखो उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर पैराग्राफ भी मिल गया ऑथर का एंड उसके बाद देखो ये सारे चैप्टर का लिस्ट भी उसने मुझे क्रिएट करके दे दिया, बराबर है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, तो अब मुझे सबसे पहले ई बुक का डिजाइन करने के लिए मुझे टेम्पलेट चाहिए। अब मुझे सबसे पहले ई बुक को डिजाइन करने के लिए टेम्पलेट चाहिए, तो डिजाइन करने के लिए हम चले जाएंगे कैनवा। तो मैं कैनवा में चला गया। अब कैनवा के अंदर यहाँ पर टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लो, ई बुक टेम्पलेट एंड मैंने एंटर दे दिया। तो यहाँ पर मुझे ई बुक के काफी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो सिंबल दिया है वो आपको पता ही होगा कि पेड है, हमें कोई फ्री में टेम्पलेट्स जो मिल रहा है उसी को सिलेक्ट करना है।
यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप अपने टॉपिक के हिसाब से कोई भी ई बुक का टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये एक ई बुक मुझे दिखा रहा है टेम्पलेट, और देखो उसमें साथ में पेजेस भी दिए हुए हैं। तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का ऑप्शन मिल गया, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पर मेरे सामने 4 पेजेस जनरेट होकर आ चुके हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे कवर पेज जो है उसको थोड़ा एआई जैसा दिखाना है, एंड यहाँ पर मुझे अपना बुक का जो टाइटल है उसे कॉपी करना है। तो सबसे पहले तो मैं चैट जीपीटी के अंदर चला गया और हमारी बुक का जो टाइटल है उसे कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करके यहाँ पर हमने उसे पेस्ट कर दिया, एडवांस एआई मॉडल एंड जनरेटिव एआई। अब यहाँ पर जो इमेज दी है वो मैं रिमूव कर देता हूँ, एंड एलिमेंट्स के अंदर चला गया, एंड एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पर मैंने लिख दिया एआई। तो मुझे एआई के रिलेटेड यहाँ पर कुछ इमेजेस या फोटोज चाहिए। चलो, तो यहाँ पर देखो एआई के रिलेटेड मुझे काफी सारे फोटोज मिल गए हैं। तो उसमें से कोई एक अच्छा सा इमेज अपने हिसाब से आप सिलेक्ट करो। देखो यहाँ पर मुझे ये रोबोट का इमेज दिख रहा है, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, और क्लिक करके एक काम करता हूँ, उसे फ्लिप कर देते हैं, बराबर। और अब यहाँ पर मुझे उसे सेट करना। तो देखो ये सेट हो गया। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। तो देखो यहाँ पर हमारा कवर पेज जो है वो जनरेट हो चुका है। अब ये जो कवर पेज हमने जनरेट किया है उसको मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जब सेल करने के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे कवर पेज की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं यहाँ पर उससे डाउनलोड कर लूंगा। अब मुझे कौन से पेज चाहिए, तो सिर्फ एक ही पेज चाहिए। तो मैंने पेज 1 ले लिया। तो यहाँ पर हमने सिर्फ पेज 1 ले लिया, एंड डन कर दिया। उसके बाद अब आपको पीएनजी फॉर्मेट में ही चाहिए, तो आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। चलो, अब मुझे नेक्स्ट पेज पर जाना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज के अंदर मुझे इंट्रोडक्शन लिखना है। तो मैं वापस चैट जीपीटी के पास चलता हूँ, एंड अब यहाँ पर लिखा है ऑथर बायो। तो मैंने उसको कॉपी कर लिया, एंड स्टक एट होम जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैंने ऑथर बायो को कॉपी कर दिया। उसके बाद वापस चैट जीपीटी में जाकर अब ये पूरा जो मुझे पैराग्राफ दिया है उसे कॉपी करके मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, बराबर। चलो, और ये जो कुछ लिखा हुआ है उसे हम रिमूव कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा पैराग्राफ रेडी हो गया है। अब ये जो पैराग्राफ है उसको अगर प्रॉपर अलाइनमेंट में करना है तो आप यहाँ पर जस्टिफाई दे दो। तो यहाँ पर आपका प्रॉपर अलाइनमेंट सेट हो जाएगा। नॉर्मली फॉन्ट साइज जो है वो आप 12, 13 या 14 रख सकते हो। तो यहाँ पर 12 दी हुई है, तो बराबर है, बराबर। और मैंने इंक्रीज करके 13 करना है तो भी कर सकते हैं। अब इंक्रीज करके क्या मैं ऊपर उसे प्रॉपर सेट कर पाऊंगा, देख लेते हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसको ऊपर ले लिया, बराबर है। चलो डन। तो अब ये अच्छे से सेट हो गया। तो मेरा एक पेज जनरेट हो गया। अब दूसरे पेज पर मुझे जाना है। अब यहाँ पर वापस में चैट जीपीटी के पास चला जाता हूँ, एंड अब मुझे यहाँ पर टॉपिक लिस्ट देना है। तो मैंने टॉपिक लिस्ट चैप्टर वाइज को कॉपी कर लिया, एंड यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है, बराबर।
चलो, तो हमारा काम कंप्लीट हो गया। चैप्टर वाइज जो है वहां से मैंने एंटर दे दिया, तो ये अच्छा लगेगा। अब चलो उसके बाद, अब ये मुझे इमेजेस नहीं चाहिए। डिलीट करने के बाद अब मुझे इंडेक्स चाहिए, तो यहाँ से ये इंडेक्स के अंदर मैंने 3 चैप्टर को पहले कॉपी कर लिया, एंड कॉपी करके अब यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब फॉन्ट साइज देखो बहुत ज्यादा है, तो उसको हम रिड्यूस कर देते हैं, 12 के ऊपर ले जाते हैं, एंड अब उसको नीचे हमें सेट कर देना है, तो मैंने नीचे यहाँ पर उसे सेट कर दिया। वापस यहाँ पर जो अलाइनमेंट है उसे जस्टिफाई दे दिया। अब थोड़ी सी फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं 14। तो देखो अब यहाँ पर चैप्टर 1 यहाँ तक है, उसके बाद मैंने एंटर देकर चैप्टर 2 को अलग करना है, उसके बाद यहाँ पर रखकर चैप्टर 3 को अलग कर दिया। तो देखो यहाँ पर हमारी जो इंडेक्स है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बुलेट जो है वो मुझे चैप्टर 1 में नहीं रखना है, फिर मैंने चैप्टर 2 में से भी निकाल दिया, चैप्टर 3 में से निकाल दिया, बराबर है। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग सेट कर लेना है। अब हमने यहाँ पर पूरा इंडेक्स जनरेट कर दिया है, आप देख सकते हो चैप्टर वाइज पूरा यहाँ पर रेडी हो चुका है। एक इंडेक्स यानी कि एक पेज बनाने के बाद दूसरे पेज के लिए आपको डुप्लीकेट पेज के ऊपर क्लिक करना है, एंड उसके बाद पेस्ट कर दो, तो आपका काम इजी हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर कंटेंट लिखना है, तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी को बोल देते हैं कि मुझे यहाँ पर पेज वाइज फुल कंटेंट दे दो। तो मैंने उसको कॉपी कर लिया एंड पेस्ट करके एंटर दे दिया। तो देखो अब वो मुझे चैप्टर वाइज पूरा कंटेंट दे रहा है। तो अब मैं ये फर्स्ट पेज के अंदर कॉपी कर दूंगा। तो यहाँ से पहले कॉपी किया मैंने चैट जीपीटी में से, एंड कॉपी करके अब मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो मैंने डुप्लीकेट पेज कर दिया, डुप्लीकेट पेज करके अंदर का जो कंटेंट है उसे रिमूव करके पेस्ट कर दिया, और ऊपर मुझे टाइटल क्या देना है, इंट्रोडक्शन टू एडवांस एआई। तो उसे आप कॉपी कर लो एंड यहाँ पर उसे पेस्ट कर दो, तो हमारा काम हो गया। चलो अब ये जो यहाँ टाइटल दिया है उसे रिमूव कर देते हैं, एंड अब इसको प्रॉपर जस्टिफाई में कन्वर्ट कर देते हैं, बराबर है। एंड यहाँ से थोड़ा अलाइनमेंट सेट करना है, ताकि जब प्रिंट आउट अगर कोई निकाले तो हमारा कंटेंट कट नहीं होना चाहिए। तो आजू बाजू में थोड़ी पेज के सराउंडिंग आपको थोड़ा स्पेस देकर रखना है, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, बराबर। चलो, तो ये हमारा एक पेज जनरेट हो गया। अब वापस दूसरा पेज भी हमें इसी तरह जनरेट करना है। अब ये पेज की मुझे जरूरत नहीं है, तो यहाँ से आप डिलीट पेज कर दो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चैट जीपीटी में देख सकते हो कि आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है। ये कंटेंट को कॉपी करो, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते जाओ, तो आपकी पूरी ई बुक जो है वो जनरेट हो जाएगी, बराबर। अब यहाँ पर मेरी पूरी ई बुक अब जनरेट हो चुकी है, तो मैं क्या करूंगा उसे, तो यहाँ पर मैं अब उसे डाउनलोड करूंगा। अब मैंने यहाँ पर टोटल 6 पेज ही बनाए हैं। अगर मैं सारे पेज करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब कॉपी पेस्ट कैसे करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, एंड अब यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सारे पेज चाहिए, एंड अब मुझे पीडीएफ प्रिंट के फॉर्मेट में चाहिए। तो मैंने पीडीएफ प्रिंट ले लिया, यहाँ पर पेज 1 to 6 देकर मैंने डाउनलोड कर लिया। तो मेरा ई बुक जो है वो डाउनलोड। अब मैं एक और काम कर रहा हूं, यहाँ अपलोड के ऊपर जा रहा हूं, अपलोड फाइल के अंदर जा रहा हूं, एंड अपलोड फाइल के अंदर मुझे यहाँ पर ये जो मेरा फर्स्ट पेज था उसको हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। अपलोड करने के बाद
अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं वापस कैनवा के अंदर क्रिएट में चला जाता हूँ एंड कस्टम साइज के अंदर चला जाता हूँ एंड मैं 600 बाय 600 लिख देता हूँ, ईच कर दिया एंड क्रिएट न्यू डिजाइन। चलो अब अपलोड के अंदर चले गए, वहां से मुझे मेरा पेज मिल जाएगा जो हमारा फर्स्ट पेज था। तो अब मुझे क्या करना है, अब ये जो मेरा फर्स्ट पेज है उसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इमेज को सेट कर दिया एंड अब इसको मुझे डाउनलोड करना है। तो शेयर के अंदर चले गए, शेयर के अंदर चले गए एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके पीएनजी फॉर्मेट में इसे डाउनलोड, बराबर। चलो डाउनलोड करने के बाद अब मुझे क्या करना है, गमरोड में चले जाना है। गमरोड में कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं वो मैंने ऑलरेडी वीडियो क्रिएट किया हुआ है, अगर आपको नहीं पता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर से देख लेना। अब यहाँ पर मुझे डैशबोर्ड में जाना है, डैशबोर्ड के अंदर प्रोडक्ट को लिस्टिंग करने के लिए प्रोडक्ट के अंदर जाना है, यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड अब मुझे यहाँ पर हमारी ई बुक का टाइटल देना है। अब ई बुक का टाइटल क्या था हमारा, तो मैं वापस यहाँ पर चैट जीपीटी में आ जाऊंगा एंड कॉपी कर लिया टाइटल को एंड यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा ई बुक है तो मैंने ई बुक प्रोडक्ट के अंदर सिलेक्ट कर लिया, अगर और कोई होता तो मैं डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्ट करता। तो ई बुक सिलेक्ट करके नीचे चले जाओ, अब आपको क्या प्राइस रखनी है, तो मैंने यहाँ पर $10 सेट कर दिया एंड नेक्स्ट में चले गए। प्राइस आप अपने हिसाब से कुछ भी सेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, तो टेंशन मत करो, ये डिस्क्रिप्शन भी हम चैट जीपीटी को बोलेंगे तो वो मुझे डिस्क्रिप्शन दे देगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हमारा टाइटल सबसे पहले तो, एंड अब मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज माय टाइटल ऑफ ई बुक, प्लीज गिव द डिस्क्रिप्शन फॉर गमरोड। तो देखो चैट जीपीटी ने स्टार्ट कर दिया यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना। बराबर, तो चलो अब यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है उसे हम कॉपी कर लेते हैं। चलो इसको कॉपी कर लिया, गमरोड के अंदर चले गए एंड यहाँ पर मैंने उसको ऐड कर दिया, बराबर। और ये मैंने गलत कॉपी कर लिया है, तो मैंने इससे रिमूव कर दिया। चलो हमारा काम कंप्लीट। अच्छा अब मुझे ई बुक का जो कवर पेज है उसे अगर यहाँ पर लगाना तो आप इंसर्ट इमेज में जाकर यहाँ पर उसे सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर उसको सेट कर दिया, बराबर है, ताकि कोई भी परचेस करे तो उसे पता चले कि कैसा कवर पेज आने वाला। अब यहाँ पर यूआरएल दिया हुआ है तो मैंने यूआरएल में लिख दिया ई बुक फॉर एआई। अब ये जो यूआरएल है वो आप अपने सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हो एंड वहां से कोई अगर क्लिक करेगा तो गमरोड के अकाउंट पर आ जाएगा एंड आपकी बुक को परचेस कर सकता है, बराबर। तो सिंपल वे में आपको अगर एडवर्टाइजमेंट करनी है तो आप ये यूआरएल को शेयर करके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो एंड आपका सेलिंग जो है वो बढ़ा सकते हो। अब मुझे कवर पेज चाहिए यहाँ पर 1280 इंटू 720 पिक्सल का, तो वापस हमने 600 बाई 600 का किया था लेकिन ये हमारा बाकी रह गया, तो कोई बात नहीं, वापस हम क्रिएट कर लेते हैं। का डिजाइन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर मेजरमेंट देकर क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक कर दिया,
वापस अपलोड के ऊपर चले जाना है। हमारी इमेज जो है उसको मैंने ले ली एंड वापस उसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये कवर पेज को और मैं बड़ा नहीं कर पाऊंगा, तो एक काम करते हैं सिंपल सा। हम यहाँ पर पूरे पेज को सिलेक्ट करते हैं। पूरे पेज को सिलेक्ट करके बैकग्राउंड कलर में चले जाते हैं एंड वही कलर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया एंड यहाँ पर मैं बॉर्डर दे देता हूँ। बराबर है। चलो, तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया। चलो, तो हमारा काम हो गया है। मैं वापस गमरोड के अंदर चला जाता हूँ एंड अपलोड इमेज और वीडियो के ऊपर क्लिक किया, कंप्यूटर फाइल के ऊपर क्लिक किया एंड अब यहाँ से मैंने इसको इमेज को सिलेक्ट करके ओपन कर दिया। तो यहाँ पर हमारा कवर पेज जो है उसके ऊपर ये इमेज सेट हो जाएगी। आपको अगर ये कवर पेज ना रख के और कोई इमेज रखनी है तो भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थंबनेल्स में भी मुझे चाहिए, तो हमने ऑलरेडी 600 बाय 600 के लिए बनाया था, तो उसी को मैंने ओपन कर दिया। तो यहाँ पर थंबनेल्स भी आ जाएगा 600 बाय 600 का। देखो थंबनेल्स का भी हमारा सेट हो गया। अब यहाँ पर कॉल टू एक्शन में क्या करना है, बाय दिस करना है। समरी में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। एडिशनल डिटेल आपको अगर यहाँ पर देना है तो आप देख सकते हो कि टोटल कितने पेजेस है, तो मैंने यहाँ पर 30 दे दिया। और भी डिटेल ऐड करनी है तो कर सकते हो, और नीचे का कुछ मुझे ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब कुछ फिजिकल प्रोडक्ट के लिए है। तो अब सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मुझे हेडर कर देना है एंड मैंने यहाँ पर लिख दिया थैंक यू फॉर परचेजिंग ई बुक। बराबर है। अब क्या करना है, हम लोगों को जो ई बुक है उसे प्रोवाइड तो करना पड़ेगा, वो तो हमने कहीं पे प्रोवाइड ही नहीं की, तो मैं उसका लिंक यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने इंसर्ट लिंक के ऊपर क्लिक किया। एंटर टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या लिखना है, क्लिक हियर फॉर डाउनलोड ई बुक। अब यूआरएल के अंदर मुझे लिंक देनी है, तो लिंक के लिए हम वापस कैनवा के अंदर चले जाते हैं। ये हमारी ई बुक है, तो यहाँ पर मैं शेयर के अंदर चला जाता हूँ एंड यहाँ पर कॉपी लिंक मुझे दिया हुआ है, तो मैंने ये कॉपी लिंक के अंदर क्लिक किया। कॉपी लिंक के अंदर क्लिक करके इसे क्लोज करो। तो हमारा लिंक कॉपी हो चुका है, तो यहाँ पर उसे पेस्ट कर दो। एड लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब जो भी हमारी ई बुक परचेस करेगा वो जैसे ही लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो उसके पास पूरी ई बुक हमारी चली जाएगी और वो डाउनलोड हो जाएगी। चलो, तो हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ से आप जैसे ही पब्लिश एंड कंटिन्यू करोगे तो आपकी बुक जो है वो पब्लिश हो जाएगी। मैं यहाँ पर सेव चेंजेस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई भी यहाँ पर पेमेंट डिटेल नहीं डाली, और बिना पेमेंट डिटेल डाले मैं यहाँ पर पब्लिश नहीं कर पाऊंगा। अब पेमेंट डिटेल डालने के लिए आपको कहाँ पर जाना है, पे आउट के ऊपर जाना है। पे आउट के अंदर सेटिंग्स में चले जाओ एंड सेटिंग्स के अंदर आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल देनी है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, बैंक का नाम क्या है। जैसे ही ये सारी डिटेल आप प्रोवाइड करोगे एंड यहाँ पर अपडेट करोगे तो आपकी ई बुक जो है वो पब्लिश हो जाएगी। तो आपको अब पूरा नॉलेज आ चुका है कि ई बुक कैसे क्रिएट करते हैं एंड कैसे उसको गमरोड के ऊपर अपलोड करके सेल करते हैं। तो फटाफट अब ई बुक क्रिएट करना स्टार्ट कर दो। अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप अपने हिसाब से ई बुक क्रिएट करो एंड उसे सेल करना स्टार्ट करो। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड शेयर कर देना एंड अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।